चुनारगढ़ किले में महाराज सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। भैरव सिंह ने बड़ी होशियारी से इंद्रजीत की सूरत बनाकर शिवदत्त के अय्यारों के हाथ खुद को फंसाया है। बाबा जी शेर पर सवार होकर सिद्ध तो बने थे, लेकिन उनका काम सिद्ध नहीं हो पाया। अब कोई अय्यार यानी गुप्तचर शिवदत्तगढ़ से लौटे तो कुछ हालचाल मालूम हो, भैरव तो अपने आप ही छूट कर आ जाएगा। इंद्रजीत और भैरव गंगा किनारे घूमने गए। लगता है कि जल और बढ़ेगा, क्यों न कल आकर एक तैराकी प्रतियोगिता की जाए। इंद्रजीत सिंह अपने कक्ष में बैठे कुछ सोच रहे हैं। तभी एक नौकर ने आकर कहा, महाराज, बाहर कोई जौहरी आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। उसे सम्मान सहित अंदर लाया जाए। जौहरी ने राजकुमार को अंगूठी दी और उनसे इजाजत पाकर वहां से चला गया। एकांत होने पर इंद्रजीत सिंह ने उस अंगूठी को देखा, जिसमें नगीने की जगह एक कम से हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी। इसे देखते देखते इंद्रजीत की ऐसी हालत हुई कि उन्हें लगा कि वो औरत उनके सामने बैठी है। जिधर अभी तक राजकुमार ये सोच रहे थे कि भैरव सिंह कैसे शिवदत्त की कैद से छूटेंगे, अब वो ये सोचने लगे कि जौहरी को ये अंगूठी कैसे हाथ लगी। ये सिर्फ तस्वीर है या किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौजूद है? क्या जौहरी इसका पता जानता है? इसकी मोहब्बत के दरिया में हमारा बेड़ा कैसे पार लगे? सारी रात ख्यालों में डूबे रहने के बाद सुबह होते ही जौहरी को बुलाने का आदेश दिया। लेकिन घंटे भर बाद नौकर ने वापस आकर अर्ज किया कि जौहरी का कुछ पता नहीं चल रहा है महाराज। थोड़ी देर में उनके छोटे भाई आनंद सिंह आए। उन्होंने पूछा, तबीयत कुछ सुस्त मालूम पड़ रही है। आनंद सिंह ने कहा कि कल जो अंगूठी जौहरी ने दी थी, उसमें कोई तस्वीर जड़ी हुई सी लग रही थी। इंद्रजीत ने कहा, हाँ, थी तो। कैसी तस्वीर है? ना मालूम अंगूठी कहां रख दी, मिल नहीं रही है। मैंने सोचा सुबह देखूंगा, मगर इंद्रजीत को उदास देख आनंद ने कश्ती पर सवार हो गंगा जी की सैर करने की जिद की। इंद्रजीत को भी उनकी बात माननी पड़ी और एक किश्ती पर सवार होकर निकल पड़े सैर के लिए। घूमते घूमते उन्हें रात होने को थी। तभी उन्हें किसी लड़की की गाने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने देखा तो जंगल में कुछ लड़कियां गाना गा रही थीं। ओह, क्या सुरीली आवाज है। लगता है यहाँ कई औरतें मिलकर गा रही हैं। लेकिन ताज्जुब है कि इन्होंने दिल बहलाने के लिए ये जगह चुनी। इसमें क्या हर्ज है, चलो चलकर देखें। जब जाकर नजदीक से देखा कि एक झूले में एक औरत बैठी थी और कुछ लड़कियां उसे झुला रही थीं। आनंद और इंद्रजीत को आते देख लड़कियां वहां से झूले वाली लड़की को छोड़कर भाग गई। आनंद सिंह उन लड़कियों के पीछे भागा और इंद्रजीत झूले की तरफ। वहां थोड़ी दूर पर आनंद सिंह को वो लड़कियां नहीं दिखी। इधर इंद्रजीत ने उस लड़की को पहचान लिया। ये वही तस्वीर वाली लड़की थी जिसे देख इंद्रजीत के दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी। जब आनंद वापस झूले के पास आया तो अपने भाई को भी वहां न पाया और जोर जोर से पुकारने लगा, भैया, भैया, भैया। आनंद ने सोचा, मैं बिना भाई को लिए घर नहीं जाऊंगा। उधर राजमहल में यह बात राजा वीरेंद्र सिंह को पता चली। अब अगले भाग में देखना है कि इंद्रजीत सिंह आखिर कहां गए। वो लड़कियां कौन थी? क्या ये शिवदत्त की कोई चाल थी या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ था?